अच्छा, ये जो OCD है ये क्या मर्ज होता है? ये ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर जो है ना, ये भी बड़ा कॉमन डिजीज़ है और ये भी अमूमन 1 to 2% पॉपुलेशन में होता है। और इसमें ये सारी जितनी भी साइकेट्री के मर्ज़ हैं, चाहे वो डिप्रेशन हो, चाहे OCD हो, चाहे एंजाइटी के डिसीज़ हो, चाहे स्किज़ोफ्रेनिया हो, चाहे साइकोसिस हो, ये जितनी भी बीमारियां हैं ये सब न्यूरोट्रांसमीटर के इम्बैलेंस होने से होती हैं। ये ज़रा समझाइए। न्यूरोट्रांसमीटर, जिस तरह दिमाग हमारा जो हर अफेक्ट है वो कहीं ना कहीं कुछ न्यूरोट्रांसमीटर हैं, कुछ केमिकल्स हैं कि जो कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो कुछ केमिकल्स कहीं पे ज़्यादा हो जाते हैं, कहीं पे कम हो जाते हैं। तो इनकी कमी या बढ़ोतरी की वजह से जो है ना ये बीमारियां होती हैं। अच्छा, ये ज़्यादातर जो है ना वो ख़ानदानी और मौरूसी बीमारियाँ हैं। ओह अच्छा, ख़ानदान से मुराद ये नहीं होता जो हम अब समझते हैं कि अम्मी अब्बू, ये खाली नहीं होता, नानी दादा दादी, ये खाली नहीं होता। अच्छा, ये इनसे ऊपर से भी ट्रांसफ़र। वो कहते हैं जब कोई मरीज़ हमारे पास आता है कि भाई हमें तो, हम जब उनसे कहते हैं कि ख़ानदानी बीमारी है तो कहते हैं भाई हमारी अम्मी अब्बू को, नाना नानी को तो हमें तो कुछ किसी को नहीं है। नाना नानी से ऊपर भी अगर जी है, जी, ख़ानदान का मतलब तो वो जो ट्री है तो वो आपके जो अंदर कहीं भी आ सकता है। यानी मैं उसको आसान लफ्ज़ों में अगर आपके प्रोग्राम के थ्रू समझाऊँ तो ये बीज है जो आता है हमारे जिस्म में। अब उस बीज को खाद जो है, पानी और धूप ये चाहिए ना उगने के लिए उस दरख्त को। तो ये फिर वो अफेक्ट है कि जो चारों तरफ से हमारी ज़िंदगियों में आते हैं और वो फिर स्ट्रेसेस आते हैं, तो ये बीमारियां फिर उसको तेज़ी से आगे बढ़ती हैं। ये जो मर्ज है जिसमें लोगों को कोई भी कहते हैं जी जिन नज़र आ रहे हैं, चुड़ैलें नज़र आ रही हैं, इसमें क्या होता है एग्जैक्टली और ये किस वजह से होता है? जी, दो बीमारियां बहुत कॉमन है। साइकोसिस में ये नज़र आती हैं चीज़ें, और इसके अलावा स्किज़ोफ्रेनिया, जिसको शिज़ोफ्रेनिया, मालकोलिया या बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर भी, बाइपोल में जब मैनिक स्टेट में होता है तो वो बहुत हाइपर और उसको चीज़ें नज़र आ रही होती। तो इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं समझता हूँ, जो स्किज़ोफ्रेनिया की बीमारी है, ये एक मुश्किल तरीन बीमारी है पूरी दुनिया में, और ये 1 to 2% ऑफ द पॉपुलेशन है। यानी पाकिस्तान में अगर ये 1% लोग हैं, और ये अमेरिका में भी, न्यूयॉर्क में भी उतना ही है, और ये सऊदी अरब में भी इतना ही है, और ये हर जगह इतना ही है। तो 1% ऑफ द पॉपुलेशन का मतलब ये हो गया कि अगर 8 अरब लोग हैं तो 8 करोड़ लोग जो हैं वो स्किज़ोफ्रेनिक्स हैं। तो पाकिस्तान में अगर 25 करोड़ लोग रहते हैं तो 25 लाख स्किज़ोफ्रेनिया के 1 to 2%, यानी 25 से 50 लाख। ठीक, इनको न्यूरोट्रांसमीटर के जब इम्बैलेंस होता है और ये बीमारी आती है तो इनको कानों में भी आवाज़ें आती हैं, और कानों में आवाज़ें इस तरह की आती हैं कि कोई दो लोग जो है ना उनको ऑर्डर आपस में बात कर रहे हैं, और इनको ये भी होता है कोई ऑर्डर किया जाता है कि इसको मार दो, ये तुम्हारे ख़िलाफ़ है, तो अल्टीमेटली वो मार देते हैं। मैं आपको एक स्टोरी अपनी अस्पताल की सुनाना चाहता हूँ। बड़ी, मेरे अस्पताल में एक मरीज़ था जो, जब मैं आया आज से 20-21 साल पहले, तो मैं इसको देखा कि एक मरीज़ जो है वो या तो अंग्रेज़ी बोलता है या कोई ऐसी लैंग्वेज बोलता है जो मुझे समझ में नहीं आती। ठीक, कुछ वक्त गुजरा, एक दिन मैंने देखा कि वो हमारे हॉस्पिटल में कई 100 ऐसे मरीज़ हैं कि जिनको फैमिलीज़ छोड़ के चले गई। अब हमने वो बड़ा कंट्रोल किया, कोई रूल्स बनाए कि भाई फैमिली को ज़्यादा इन्वॉल्व किया जाए, अदरवाइज़ तो लोगों की ख्वाहिश होती है कि ये जान छुड़ाएं किसी तरह से। अच्छा, ये गरीब वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, ये अच्छी फैमिलीज़ के लोग हैं। अच्छा, ये भी नहीं है कि ये इलिटरेट हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, ये हर तबके के लोग यहाँ हमारे पास मौजूद हैं। ये एक कॉन्सेप्ट वाकई था कि जी ये गरीब लोग ज़्यादा होंगे, ये गरीबों की बीमारी है, या ये पागल हो गए हैं तो इनको छोड़ देना चाहिए। तो मेरे पास एक गाड़ी आके एक दिन रुकी, और उससे एक बड़ी ब्लैक रंग की पजीरो और उसमें से खातून निकल के आई। वो किसी मरीज़ को चेक कराने हमारे हॉस्पिटल में आई। तो अचानक इस मरीज़ को उन्होंने देखा, तो उन्होंने पूछा कि ये यहाँ का इंचार्ज कौन है। तो वो मेरे ऑफिस में आ गई। उन्होंने कहा जी कमरा बंद कर दें आप। तो मैंने कहा जी आप कौन हैं? कहते ये जो शीशे से बाहर एक साहब खड़े हैं, आप इनको जानते हैं? मैंने कहा मैं जब सब यहाँ आया हुआ हूँ, ये मरीज़ यहाँ पर रहता है, लेकिन मुझे इसका नाम नहीं पता। तो उन्होंने कहा जी कागज़ निकालें, इसका नाम लिखें। इसका नाम सलाउद्दीन, और मैं जो हूँ इसकी भाभी हूँ, लेकिन प्लीज़ आपने ये बताना किसी को नहीं। ठीक, क्योंकि वो जो पाकिस्तान के एक बड़े नामवर इस्लामी फैमिली से उनका ताल्लुक़ था, नामवर तरीन। अच्छा जी, और मैं तो ये समझ रही थी कि ये अमेरिका में इसका इंतकाल हो गया, ये यहाँ पे है, ये मेरा देवर है। इसको अमेरिका में ये एक बड़ी पोस्ट पे था, वहाँ पे ये ख्याल आता था, इसको एक वहम की बीमारी हुई कि इसको ख्याल आता था कि जब ये घर आता है तो ये जो पर्दा हिलता है, ये कोई बंदा है जो मेरी बीवी और बेटी से मिलने आता है मेरे पीछे। तो पर्दा जो है उसको उससे मुंसलिक करता था।
ठीक तो उसने उस बीमारी की वजह से अपनी बेटी और अपनी बीवी की गर्दन काट दी अमेरिका अमेरिका और अल्टीमेटली वो वहाँ पर असाइलम में रहा। और फिर जब उसको डिपोर्ट किया गया तो उसके भाइयों ने फाउंटेन हाउस में छोड़ा और एड्रेस भी नहीं बताया, ताकि कभी वापस ना आ सके कि हमारी तो बड़ी बदनामी होगी कि हमारा भाई पागल है। तो वो इतनी बड़ी फैमिली थी, इतनी बड़ी फैमिली है और इस्लामी फैमिली जिसको बहुत दुनिया मानती है। तो मैं तो हैरान हो गया। और वो उस मोहिउद्दीन को अल्टीमेटली हमें पता चल गया, फिर हमने उसका एड्रेस लिखा और लेकिन मोहिउद्दीन फिर बाकी ज़िंदगी उसने हमारे साथ ही गुजारी और उसके बाद दुनिया से जाने के बाद अब वो मियानी साहब में उसकी खबर है, यानी वो यहीं पे फोत हुआ, यहीं फोत हुआ। और वो फैमिली ठीक नहीं हो सका, नहीं फैमिली लेके नहीं गई। एक हद बाज मरीज़ की एक परसेंटेज है जिसको हम कहते हैं कि स्किज़ोफ्रेनिया में भी जो क्रॉनिक स्किज़ोफ्रेनिक्स हो जाते हैं तो फिर वो एक हद तक ठीक हो सकते हैं। ठीक होने से मुराद भी यही होती है सारी बीमारियों में भी, जैसे डायबिटीज़ है कि ठीक होने से मतलब ये है कि भाई आप अपनी नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहे हैं दवा के साथ। आप कहते हैं यार एक स्टेज तक तो हम ठीक कर देते हैं, बहाल कर देते हैं, बाकी अब आपने उसको खुद देखना है, बजाय इसके कि आप फाउंटेन हाउस में उसे रखें, हम उसके अखराजात बर्दाश्त करते रहे तो किसी और का हक क्या वो। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे। जो जिसको ज़रूरत है फौरी तौर पे जी वो आ जाएगा इसकी जगह, बिल्कुल ऐसे। क्योंकि आपकी भी तो कैपेसिटी होगी ना, हद है ना, एक हद है। देखें ये नहीं हो सकता पूरे शहर को आप रख लें। मैं आपको सिर्फ एक बीमारी की बता रहा हूँ कि 25 से 50 लाख स्किज़ोफ्रेनिक्स, टोटल बेड ही 700 हैं हमारे पास और इनको कभी ना कभी रखना ही पड़ता है। ये मैं एक बीमारी की बता रहा हूँ आपको। अभी मैंने आपको बाइपोलर के बारे में भी नहीं बताया, अभी मैंने आपको डिप्रेशन की फिगर्स नहीं बताई, अभी मैंने आपको ड्रग एडिक्शन की फिगर नहीं बताई, अभी मैंने आपको जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर की फिगर नहीं बताई। ये अलग बीमारियाँ सारी।